बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में मैं आप हज़रात के सामने शब बारात में जो काम नहीं करने चाहिए उन कामों के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। शब बारात में जैसा कि आपको मालूम है कि शब बारात इंतहाई अज़मत व बरकत वाली रात है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और तिलावत, ज़िक्र और तस्बीह और दुआ इस्तिग़फ़ार वग़ैरह में हमें लगना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारे माशरे में अजीब अजीब तरह के रस्म व रिवाज चल चुके हैं जिसका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है, जिसका पैगम्बर से और सहाबा से कोई सबूत नहीं है, और हमने अपने तौर पर उनको घड़ लिया है और उनको करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इतनी अज़ीमुश्शान बाबरकत और अज़मत और फजीलत वाली रात के सवाब से हम महरूम हो जाते हैं। चंद चीज़ें जो रस्म रिवाज के तौर पर हमारे यहाँ राइज हो चुकी हैं, जिनको हम पाबंदी के साथ में करते हैं और वो गलत है, उनके बारे में मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली चीज़, शब बारात में आम तौर पर हमारे यहाँ घरों को चिरागा किया जाता है, घरों को रोशन किया जाता है, लाइट वगैरह लगाई जाती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घरों की रोशनी और घरों की खूबसूरती वो इबादत से है। आपके घर में जितनी ज़्यादा इबादत होती है, जितनी ज़्यादा तिलावत होती है, जितनी ज़्यादा ज़िक्र व तस्बीह होती है, उतना ही आपका घर रोशन है। और अगर यूँ हम ज़ाहिरी रोशनी, ज़ाहिरी लाइटें खूब सारी लगा लें लेकिन घर के अंदर इबादत नहीं है, तिलावत नहीं है, तो इस सूरत में हमारा घर रोशन नहीं हो सकता है। लिहाजा हमें इन ज़ाहिरी रोशनी के बजाय बातिनी रोशनी अपने घरों के अंदर पैदा करनी चाहिए, और इबादत और तिलावत से जो रोशनी मिलती है उस बातिनी रोशनी को हमें हासिल करना चाहिए, अपने लिए भी और अपने घरों के लिए भी। और शब बारात के मौके पर जो घरों को चिरागा किया जाता है, रोशन किया जाता है, इस रस्म व रिवाज को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इसी तरीके से शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान को भी चिरागा किया जाता है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कब्रिस्तान को भी रोशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से शब बारात के मौके पर एक बहुत बड़ी गलती जो आम तौर से लोग करते हैं, जिसमें दीनदार लोग भी बहुत ज़्यादा हद दर्जे तक शामिल है, कि शब बारात के मौके पर मस्जिदों को सजाया जाता है और मस्जिदों को मुज़य्यन किया जाता है, मस्जिदों के मीनारों पर लाइटें लगाई जाती है। याद रखिए, ये सब चीज़ें बिदात के अंदर शामिल है। पैगम्बर से और सहाबा से किसी तरह का कोई सबूत नहीं है कि शब बारात के मौके पर पैगम्बर ने मस्जिदों को सजाया हो या खूबसूरत किया हो या लाइटें लगवाई हो, या सहाबा में से किसी सहाबी ने ऐसा अमल किया हो। बाद में चल कर के लोगों ने इनको ईजाद कर दिया और ये बिदात शुरू हो गई। तो शब बारात के मौके पर मस्जिदों को सजाना, लाइटें लगाना, मीनारों पर लाइटें लगाना, ये तमाम चीज़ें बिदात में शामिल हैं, हमें इससे बचना चाहिए। मस्जिदों को भी सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे नौजवान शब बारात के मौके पर आतिशबाज़ी करते हैं, पटाखाबाजी करते हैं, और वो पटाखा उड़ाते हैं और आतिशबाज़ी करते हैं। ये इंतहाई गलत बात है, ये किसी तरीके से भी इसकी इजाज़त नहीं है। ये तो आतिशबाज़ी और पटाखाबाजी वगैरह तो वैसे भी मुनासिब नहीं है, फजूल खर्ची है। तो शब बारात जो अज़ीमत और फजीलत वाली रात है, उसमें तो ये और भी ज़्यादा इसकी हुर्मत और इसका नाजायज़ होना वो ज़ाहिर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इंतहाई अहम बारीक बात, जिसको हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, जिसको समझने की ज़रूरत है कि ये आतिशबाज़ी, पटाखाबाजी ये कैसे हुआ शब बारात के मौके पर। चूँकि शब बारात, हज़रत फरमाते हैं कि शब बारात के मौके पर फ़रिश्ते आते हैं। अब जब आतिशबाज़ी की जाएगी, पटाखाबाजी की जाएगी, तो उसमें जो गंधक है उससे बदबू पैदा होगी, और बदबूदार चीज़ों के पास में फ़रिश्ते नहीं आते हैं। तो शैतान ने इस तरीके से लोगों को बहकाना शुरू किया कि तुम शब बारात के मौके पर आतिशबाज़ी करो, पटाखाबाजी करो, क्योंकि उसमें जो गंधक है उससे बदबू होगी और बदबू के पास फ़रिश्ते आते नहीं हैं। और इस तरीके से जब कोई इंसान शब बारात के मौके पर आतिशबाज़ी करता है और पटाखेबाजी करता है और फ़रिश्ते उसके पास नहीं आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो फ़रिश्तों को
तकलीफ़ देने वाला काम करता है, फ़रिश्तों को अज़ियत देने वाला काम करता है, और इस तरीके से वो इंसान फ़रिश्तों की बद्दुआ का मुस्तहिक होता है, क्योंकि फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है और फ़रिश्ते बदबू की वजह से उसके पास में नहीं आते हैं, फ़रिश्ते तो खुशबूदार चीज़ों के पास में आते हैं। लिहाजा हमें शैतान को अपने करीब नहीं करना है, बल्कि फ़रिश्तों को अपने करीब करना है, फ़रिश्तों को अपने नज़दीक करना है। और उसका तरीका यह है कि हम आतिशबाज़ी और पटाखेबाज़ी से अपने आप को बचाएं। और हमारे बहुत सारे नौजवान इस रात में घूमते हैं फिरते हैं गाड़ियाँ लेकर के, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की रात है, आतिशबाज़ी पटाखाबाज़ी या घूमने फिरने की रात बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से शब बारात से एक दिन पहले अरफा वाली रस्म मनाई जाती है। और एक अक़ीदा आम तौर से लोगों में ये पाया जाता है कि लोग ये समझते हैं कि शब बारात के मौके पर रूहें वो घरों में लौट करके आती है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि एक मरतबा जो इंसान दुनिया से गुज़र गया, वफ़ात पा गया, चला गया दुनिया से, उसका इंतकाल हो गया, दोबारा लौट करके ना तो वो ख़ुद दुनिया में आएगा ना उसकी रूह आएगी। और ये कुरान करीम से भी साबित है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया यानी उसको ख़त्म कर दिया, उसे तबाह बर्बाद कर दिया, तो हराम है कि वो दोबारा दुनिया में लौट करके आ जाए, यानी वो दोबारा लौट करके बस्ती वाले दोबारा लौट करके नहीं आ सकते। इस आयत से मालूम हुआ कि जो इंसान एक दफ़ा दुनिया से चला गया तो वो दोबारा लौट करके दुनिया में नहीं आएगा। दूसरी मिसाल कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दोज़खियों को जब बहुत ज़्यादा दोज़ख में अज़ाब होगा तो वो कहेंगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, कि हमारे रब हमको दोज़ख से निकाल, हम नेक अमल करेंगे, हम अच्छा अमल करेंगे, हमें दुनिया में भेज दे। अल्लाह ताला उनके जवाब में फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, कि तुम्हें इतनी मोहलत दी थी, इतनी उम्र तुम्हें मिली थी, इतनी ज़िंदगी तुम्हें मिली थी, और नसीहत करने वाला तुम्हारे पास नसीहत करने के लिए भी आया था। अगर तुम चाहते तो उस वक्त नसीहत हासिल कर सकते थे, लेकिन तुमने उस ज़िंदगी को गनीमत नहीं जाना और उसमें तुमने नेक अमाल नहीं किए, तो अब तुम चखो अज़ाब और ज़ालिमीन का कोई मददगार नहीं होगा। अगर दुनिया में दोबारा आने का अक़ीदा सही होता तो अल्लाह ताला फिर दोज़खियों से फरमाते ठीक है, मैं तुम्हारी फ़रियाद को सुनता हूँ, तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ, तुम दोबारा दुनिया में जाओ और नेक अमल करो। लेकिन अल्लाह ताला उनके जवाब में फरमाते हैं कि नहीं, तुम्हें ज़िंदगी मैंने दे दी थी, अब तो तुमने उस वक्त कोई अमल नहीं किया, तो अब तो जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस आयत से भी मालूम होता है कि जो इंसान एक दफ़ा मर करके दुनिया से चला गया, ना वो ख़ुद लौट करके दोबारा दुनिया में आएगा और ना ही उसकी रूह लौट करके दोबारा दुनिया में आ सकती है। लिहाजा ये अक़ीदा रखना कि रूह लौट करके आती है, घरों में आती है, या हाज़िरी होती है, या किसी के जिस्म में आती है, या रूह किसी के घर में आती है, ये इंतहाई गलत अक़ीदा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मज़हब के ख़िलाफ़ है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अक़ीदा है। हमें इससे एहतराज़ करना चाहिए। एक अक़ली दलील में आपको दे करके समझाता हूँ। ये एक उसूल है कि जो इंसान जिस आलम से होकर के आ गया, वो इंसान दोबारा उस आलम में लौट करके नहीं जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 4 आलम हैं, एक आलम अरवा, फिर माँ के पेट की दुनिया, फिर ज़मीन और आसमान वाली दुनिया, और फिर उसके बाद कब्र वाली दुनिया। आलम अरवाह यानी रूह वाली दुनिया की, जहाँ पर सिर्फ रूह ही रूह है, जिस्म नहीं है। क़यामत तक जितने भी लोग पैदा होंगे, इंसान पैदा होंगे, उन तमाम की रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया। वो सारी रूहें आलम अरवाह में। जब माँ के पेट में बच्चा तैयार होता है तो फ़रिश्ते के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ता उस रूह को आलम अरवाह से लेकर के आता है और बच्चे में डाल देता है। अब ये बच्चा जिस्म और रूह के साथ में माँ के पेट से बाहर निकलता है, और माँ के पेट वाली दुनिया में 9 महीना रहने के बाद ये ज़मीन और आसमान वाली दुनिया में आता है। फिर जितने इसके मुक़द्दर में उम्र होती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल ये गुजारता है, और फिर उसके बाद में ये ज़मीन और आसमान वाली दुनिया से मुंतकिल होकर के कब्र वाली दुनिया में चला जाता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि कब्र से भी
पलट करके दोबारा रूह आ सकती है, यानी कब्र वाली दुनिया से बंदा दोबारा ज़मीन और आसमान वाली दुनिया में आ सकता है, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, आलम अरवाह में से जो रूह आ गई है, क्या पलट करके दोबारा किसी की रूह आलम अरवाह में गई है? नहीं। फिर इंसान 9 महीना माँ के पेट के अंदर रहता है, फिर माँ के पेट से बाहर आता है, ज़मीन और आसमान वाली दुनिया में आता है। तो आज तक कोई इंसान ज़मीन और आसमान वाली दुनिया से गुज़र करके माँ के पेट वाली दुनिया में गया है, माँ के पेट में गया है? नहीं। तो जब आलम अरवाह में कोई दोबारा रूह पलट करके नहीं गई है, इसी तरीके से जो इंसान माँ के पेट की दुनिया से 9 महीना रह करके बाहर आ गया है, वो दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में पलट करके माँ के पेट वाली दुनिया में नहीं जाता है। तो जो इंसान कब्र की दुनिया में चला गया, वो दोबारा पलट करके ज़मीन और आसमान वाली दुनिया में कैसे आ सकता है? इसको समझने की ज़रूरत है। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो इंसान जिस दुनिया से गुज़र करके आ गया, दोबारा उस दुनिया में वो नहीं जाएगा, सवाल ही नहीं है। फिर उसके बाद आखिरत की एक दुनिया आएगी जिसमें जन्नत है और जहन्नम है। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नत व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, एक फ़रीक़ जहन्नम में जाएगा, एक फ़रीक़ जन्नत में जाएगा। जो जन्नत में चला गया, फिर वो दोबारा जन्नत जहन्नम में जाने के बाद में फिर उस दुनिया से कोई ज़मीन और आसमान वाली दुनिया में पलट करके नहीं आएगा। लिहाजा हमें अपने इस अक़ीदे को दुरुस्त करना चाहिए और हमें इन तमाम अक़ीदों को ख़त्म कर देना चाहिए। रूह आने का अक़ीदा इंतहाई गलत अक़ीदा है, सही अक़ीदा नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, पैगम्बर और सहाबा के ख़िलाफ़ है और हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए। रूह ना आती है, ना किसी के जिस्म में रूह आती है मुर्दे की, ना ही किसी के मकान में रूह आती है, ना शब बरात के मौके पर, ना उसके अलावा किसी और मौके पर रूह आती है। इन तमाम अक़ीदों को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। और ये जो रस्म व रिवाज हमारे यहाँ चलता है शब बरात के मौके पर, हमें इन तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के अंदर इस रात को गुजारना चाहिए। और अभी तो आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, तो ऐसी सूरत में मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने घरों के अंदर रहे, ना आतिशबाजी करें, ना पटाखाबाजी करें और ना ही घूमे फिरें, ना सड़कों पे घूमें, ना गाड़ियां दौड़ाएं, कुछ भी ना करें। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून की पासदारी करना और उस मुल्क के कानून का पालन करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और शरीयत भी हमें इस बात का पाबंद करती है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून का पास व लिहाज रखना हम सब के लिए ज़रूरी है। लिहाजा लॉकडाउन की सूरत में जबकि घरों से बाहर निकलने को मना है और आज तो हमारे शहर नवलगढ़ में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, तो इस सूरत में तो बाहर निकलना और भी ज़्यादा मना हो जाता है। चूँकि 2-3 केस नवलगढ़ शहर में भी पाए गए हैं कोरोना वायरस के मरीज़ के। लिहाजा इस सूरत में हम सबको चाहिए कि हम अपने घरों में रहें और घरों में ही इबादत करें, ना मस्जिदों में जाएँ, ना कब्रिस्तान में जाएँ, घरों में ही इबादत करके सवाब हासिल करें और घरों ही से अपने मरहूमीन के लिए जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इसाल सवाब करें। और इन तमाम बिदात को, मस्जिदों को रोशन करना, घरों को रोशन करना, इसी तरीके से रूहों के आने का अक़ीदा रखना, इसी तरीके से जो जितने भी रस्म व रिवाज हैं, हलवा पकाना और इसी तरीके से ये तमाम बिदात हैं, इन तमाम बिदात को हमें ख़त्म करके सुन्नत के मुताबिक आमाल और इबादत करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह उसका सवाब हमें हासिल होगा और हम सही रास्ते पर चलने वाले होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।